हाय फ्रेंड। आज हम बात करेंगे लाइट एंड ग्राफिक्स सेक्शन के बारे में। जो कि अभी तक आपने जितने भी फोन में देखे होंगे लाइट एंड ग्राफिक आईसी, तो दोनों अलग अलग देखे होंगे। लेकिन आज मैं ऐसा मॉडल लेके आया हूं, और ये जो आईसी है वो बहुत सारे मॉडल में भी इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग ब्रांड में भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे में आप देख सकते हैं, ये हमारा सैमसंग A135 है, जो कि सैमसंग A15 मॉडल है। ठीक है। तो इसमें जो हमारी आईसी इस्तेमाल हुई है लाइट और ग्राफिक के लिए, ये दोनों एक ही आईसी में दिया गया है। ठीक है। पहले का क्या होता था कि लाइट का आईसी अलग होता था और ग्राफिक का आईसी अलग होता था, लेकिन इस मॉडल में क्या किया है, दोनों आईसी को एक ही में दे दिया गया है। ठीक है। मतलब मर्ज करके दोनों का फंक्शन एक आईसी में दिया गया है। तो ये जो सर्किट है, इसकी किस तरीके से काम करती है, इसी को समझेंगे आप आज की इस वीडियो में अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम आईसी बना लेते हैं। तो ये हमारी आईसी बन गई और ये इसके सारे बॉल बन गए हैं। ठीक है। और ये इसके आईसी का लोकेशन नंबर अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, U6002। तो ये हमारी आईसी बन गई है। और फिर इसमें जो जो वोल्टेज देने वाली लाइन है उसको भी बना लेते हैं। तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी है। और फिर बना लेते हैं हम सीपीयू। ये हमारी सीपीयू हो गई, जो कि सीपीयू से भी इसको इनेबल सिग्नल मिलेगा, तभी ये ऐसी एक्टिव होगी। और फिर ये है हो गया हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर। तो ये इसकी जो सारी फंक्शन है वो किस तरीके से काम करती है, हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक एक लाइन किस तरीके से इसकी काम कर रही है, क्योंकि दोनों फंक्शन एक ही आईसी में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये हो गया हमारा डीसी टू डीसी से वोल्टेज आउट होगा। तो ये है हमारा वीबेट लाइन। तो वीबेट लाइन का मतलब क्या है, बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं होंगे कि ये वीबेट लाइन तो बैटरी कनेक्टर वाली लाइन होती है। लेकिन आप ध्यान दें, सैमसंग फोनों में, तो सैमसंग फोनों में क्या होता है, जो हमारा बैटरी बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसका नाम रहता है हमारा भी बैटरी। ठीक है। मतलब वोल्टेज बैटरी। और जो इसका चार्जिंग ऐसी से आउटपुट होता है, जो इसकी सेकेंडरी लाइन होती है, जो हम लोग वीपीएस लाइन आज तक देखे हैं, वी सिस्टम लाइन देखे हैं, लेकिन सैमसंग में इसका नाम होता है हमारी वीबेट लाइन। ठीक है। तो वही लाइन है, खाली नाम इसमें चेंज है। अगर रेडमी वगैरह में देखें तो उसमें आपको वीपीएस देखने को मिलेगा, मीडियाटेक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे वी सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर सैमसंग में देखे होंगे तो इसमें आपको वी बेड देखने को मिलेगा, और ये एक्चुअली वीपीएस वाला ही लाइन है। ठीक है। तो ये हमारी वीबेट लाइन है, और यहाँ से ये वोल्टेज निकली चार्जिंग एसी से। और चार्जिंग एसी से निकलने के बाद ये जाएगी हमारी, सबसे पहले एक ये देखिए नॉर्मल कोयल लगा हुआ है। ठीक है। तो ये इधर जा रहा है, हम इधर सबसे पहले बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन को पकड़ करके चलेंगे, और ये जा रही है आगे। और यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल कोयल लगा हुआ है, जो कि फिल्टर कोयल है। और इसी से सप्लाई पास होकर के ये भी सिस्टम BL2 के नाम से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सिस्टम बैक लाइट 2। क्योंकि इसमें दो आईसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही आईसी में दे दिया गया है। दोनों आईसी का जो फंक्शन है एक में दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिख रहा है BL2। BL का मतलब बैक लाइट दूसरे का। ठीक है। बैक लाइट दूसरा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लाइन हमारी आगे जा रही है, और आगे जाने के बाद ये लाइन आ रही है हमारी सबसे पहले इनपुट लाइन पे जा रही है, जो कि हमारे B1 पे है। ठीक है। तो B1 में सबसे पहले हमारा वोल्टेज इन होगा, क्योंकि हर आईसी का फंक्शन इसी तरीके से कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इनपुट वोल्टेज। तो अगर आपका बैकलाइट नहीं काम कर रहा तो सबसे पहले आप उसमें क्या चेक करेंगे, भी इन जो यहाँ पे लिखा हुआ वोल्टेज इन, यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, जो हमारा बैटरी में चार्ज होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज, तो उतना वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलना चाहिए इस बॉल पे। तो यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज मिल जाता है तो सही है, अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप इस लाइन में चेक करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा एक फिल्टर कॉइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कॉइल तो डैमेज नहीं है। तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सबसे पहला हो गया हमारा वोल्टेज इनपुट। तो इनपुट वोल्टेज को सबसे पहले चेक कर लिए। और इनपुट होने के बाद इसकी जो लाइन एक और इस तरफ जा रही है, हम इसको भी देखेंगे। तो इस तरफ से अगर आप देखें तो एक हो गया हमारा इस कॉइल में कनेक्टेड, और एक लाइन हमारी आगे जा रही है। तो एक लाइन जो आगे जा रही है वो हमारी कौन सी कॉइल हुई, ये भी हमारी एक कॉइल से कनेक्टेड हुई। ठीक है। और फिर यही लाइन हमारी आगे गई और ये कनेक्टेड हुई हमारी F3 और F4 के बॉल पे, जो कि हमारा LXBL लिखा हुआ है। LX का मतलब होता है स्विचिंग, और BL का मतलब होता है हमारा बैक लाइट। ठीक है। तो ये हमारा लाइट वाला कोयल है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, स्विचिंग होगा। ठीक है। और ये लगा हुआ है हमारा डायोड, जो कि हमारा जो एसी पल्स यहाँ जनरेट होगा, ये हमारा डायोड क्या काम कर रहा है, डीसी पल्स। डीसी मतलब यहाँ पे बना के देगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो
यहाँ पे स्विचिंग होगी तो यहाँ पर कुछ एसी पल्स जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डीसी बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर से फिर आगे जाएगी और आगे जाने के बाद यहाँ पे 2-3 कैपेसिटर लगे हुए, किसी किसी में एक कैपेसिटर रहता है, किसी किसी में 2 रहेगा, किसी में 3 रहेगा, ठीक है। और इसको बोला जाता है लोड कैप। जो भी यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बनेगा, ये जो कैपेसिटर क्या काम कर रही है, यहाँ पे वोल्टेज स्टोर करने का काम कर रही है, ठीक है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक फिर फिल्टर कॉइल लगा हुआ है, और ये कॉइल से होते हुए ये वोल्टेज चली जाएगी हमारी 6 नंबर की पिन पे, ठीक है। और ये लाइन का जो नाम रहेगा वो रहेगा हमारा एलईडी ए। एलईडी ए का मतलब होता है, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और ए का मतलब होता है एनोड लाइन, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव लाइन है, और यहाँ पर हमारा बूस्ट वोल्टेज बनेगा, और बूस्ट वोल्टेज 7 वोल्टेज से ऊपर ही बनेगा, क्योंकि बैटरी में जो वोल्टेज रहता है वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक रहता है। लेकिन जो बूस्ट वोल्टेज होता है वो उससे उस ऊपर वोल्टेज बन गया तो वो क्या हो जाता है हमारा बूस्ट वोल्टेज। जैसे में अगर बैटरी में हमारा 4 वोल्टेज तक, 4.2 वोल्टेज तक वोल्टेज रहता है, अगर उसमें 6 वोल्टेज बन गया, 8 वोल्टेज बन गया, तो उस वोल्टेज को बोला जाता है बूस्ट वोल्टेज। तो यहाँ पर 7 वोल्टेज से ऊपर ऊपर आएगा, किसी में 12 वोल्टेज आता है, किसी में 14 वोल्टेज, किसी में 40 वोल्टेज तक बनता है। तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, बूस्ट वोल्टेज। तो ये तो चली गई हमारी ये कनेक्टर के पास, लेकिन ये अभी भी स्विचिंग नहीं किया है, क्योंकि स्विचिंग करने के लिए इसको भी अभी बहुत सारा लाइन की ज़रूरत है। क्या क्या इसमें, जब तक इसको एनेबल नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, ये स्विचिंग नहीं करेगी, और स्विचिंग नहीं करेगी तो यहाँ पर एनोड पे जो बूस्ट वोल्टेज है ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ तक कनेक्शन इसका अच्छी तरीके से। फिर देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक कॉइल जो लगा हुआ है इसकी इस तरीके से, इस तरफ से क्या है कनेक्टेड है, और ये है हमारी D4 नंबर के बॉल पे कनेक्टेड। और यहाँ पे लिखा हुआ LX LCD। तो LX का मतलब होता है स्विचिंग, LCD का मतलब होता है हमारा जो हमारी ग्राफिक की जो वोल्टेज बन रही है वो भी यहीं से बन रही है। जैसे हम आप देखे होंगे कि लाइट सेक्शन में हमारे एनोड पे वोल्टेज बनती है, तो लाइट सेक्शन के लिए हमारा ये कॉइल है, और ग्राफिक के लिए हमारा ये कॉइल है, ठीक है। जो +5 वोल्टेज और -5 वोल्टेज बन रहा है हमारा ग्राफिक के लिए, वो हमारी इस कॉइल से बन रही है। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पर से वोल्टेज आउटपुट हुआ, और आउटपुट होने के बाद इस आईसी से डीसी टू डीसी आईसी से, और यहाँ से जाने के बाद एक फिल्टर कॉइल में गई, और फिल्टर कॉइल से आने के बाद इसके बीच में कनेक्टेड है, जो कि इसका इस तरफ भी इनपुट हो रहा है और इस तरफ भी इनपुट हो रहा है, दोनों साइड हमारा क्या हो रहा है स्विचिंग हो रहा है। लेकिन ये स्विचिंग दोनों अलग अलग हो रही है। अगर इधर देखें तो ये हमारी हो रही है ग्राफिक के लिए, जो कि हमारी प्लस वोल्टेज जनरेट करेगी, और इधर अगर देखें यहाँ पे स्विचिंग के लिए तो ये हो रही है हमारी लाइट के लिए, जो कि हमारी लाइट आती है डिस्प्ले के अंदर, उसके लिए जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये दो कॉइल का भी फंक्शन है, क्योंकि दो कॉइल में बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसकी सर्किट किस तरीके से है। तो अगर आप इधर से देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसके बीच में इनपुट हो रहा है, जो कि एक तरफ इधर स्विचिंग हो रही है और दूसरी तरफ हमारी इधर स्विचिंग हो रही है। स्विचिंग दोनों तरफ हो रही है, खाली नाम अलग अलग है। यहाँ पे एलसीडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफिक के लिए हो रही है। यहाँ बीएल लिखा हुआ है, इसका मतलब बैक लाइट के लिए हो रही है, ठीक है। तो इसकी इनपुट वोल्टेज मिलने के बाद फिर आप क्या चेक करेंगे, फिर इसकी जो ग्राउंड है वो चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ग्राउंड को हल्के में ले लेते हैं। ग्राउंड को बहुत सारे टेक्नीशियन चेक नहीं करते कि इसकी ग्राउंड मिल रही है या नहीं मिल रही, जो कि अगर हम बात करें तो जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं होगा, अगर दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं होगी, तब तक क्या होगी, हमारी सर्किट काम नहीं करेगी। और एक सर्किट हमारा जब क्लोज होगा तभी हमारी सर्किट काम करेगी, वरना हमारी काम नहीं करेगी। अगर हम इसकी पॉजिटिव वोल्टेज की बात करें तो इनपुट पे हमारी पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट हो चुकी है, लेकिन इसकी ग्राउंड में अगर हम ना दे इनपुट तो क्या होगा, हमारा वो सर्किट हमारा काम नहीं करेगा, और ये सर्किट हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट। क्योंकि कहीं से भी अगर ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक सर्किट भी बोल सकते हैं, और हमारा ओपन सर्किट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ग्राउंड भी चेक करना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो A3 पे हमारा PGND लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, A3 पे पावर ग्राउंड है, और E2 पे होता है हमारा ग्राउंड, और E3 पे हमारा ग्राउंड है, और E4 पे हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो ये चारों बॉलों पे क्या है, हमारा ग्राउंड दिया हुआ है। तो आपको इनपुट वोल्टेज के बाद आपको ग्राउंड भी चेक करना है कि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं से भी आपको ग्राउंड लेकर के यहाँ पे देना है। अगर एक भी ग्राउंड मिस हो जाएगा तो हमारा सर्किट काम नहीं करेगा, और जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा तब तक हमारा सर्किट ही नहीं काम करेगा। तो ये दोनों आपको अच्छी तरीके से चेक करना है, और ये दोनों चेक करने के बाद फिर
ये अभी तक आईसी हमारा एक्टिव नहीं हुआ काम करने के लिए। अगर दोनों हमारी वोल्टेज ओके है, ग्राउंड ओके है, लेकिन फिर भी आईसी काम नहीं करेगी, तो फिर आप क्या चेक करेंगे, एक एक लाइन को चेक करते जाना है इत्मीनान से। अकबकाना नहीं है, कोई भी सर्किट आए, कोई भी फोन आए तो उसमें अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप आराम से उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं और इजीली उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो है हमारा समझना फोन को रिपेयर करना नहीं है। अगर आप सर्किट समझेंगे एक एक करके तो आप फोन को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप सर्किट को समझें। तो सबसे पहले देखें तो ये दोनों वोल्टेज, ये एक वोल्टेज मिलने के बाद और इसको ग्राउंड मिलने के बाद फिर इसमें क्या मिलने वाला है, तो इसमें मिलेगा हमारा HWEN, जो कि D3 है। HWEN का मतलब होता है हार्डवेयर एनेबल, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं LCD एनेबल के नाम से भी है। क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये दिया जा रहा है हमारा D3 के बॉल पे, और ये वोल्टेज जब तक यहाँ D3 पे 1.8 वोल्टेज नहीं आएगा तब तक आईसी हमारी एक्टिव नहीं होगी। क्योंकि ये हमारी आईसी की एक्टिव वोल्टेज है, ठीक है। अगर ये दोनों वोल्टेज मिल रहा है, बाकी सारी हमारी वोल्टेज ओके है, और ये हमारी हार्डवेयर एनेबल नहीं है, तो हमारी क्या है, सर्किट काम नहीं करेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वोल्टेज हमारी ओके होनी चाहिए, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ ये हार्डवेयर एनेबल मिलने के बाद उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, ये जो हमारा सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है, जो कि हमारे C2 और C3 के बॉल पे दिया हुआ है, ये हमारी चेक होगी कि हमारी यहाँ पे जो आईसी है वो हमारा सही है या नहीं है। अगर आईसी खराब रहा तो भी हमारी क्या होगी, यहाँ से पता चलती है I2C डाटा से और क्लॉक से। तो पहले क्लॉक आएगी, फिर हमारी क्या आएगी, डाटा आएगी, ठीक है। डाटा से हमारा लेन देन होगा, जो भी इसकी कम्युनिकेशन होगी, बातचीत करने की, वो डाटा से होगी, और ये हमारी क्लॉक सिग्नल है कि कब इस आईसी को एक्टिव करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो C2 और C3 पे क्या होगी हमारी दोनों पे, और दोनों पे हमारी कितना वोल्टेज आएगी, 1.8 वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा बातचीत करने का कम्युनिकेशन जो है I2C से इसमें दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको कौन सा वोल्टेज मिलने वाला है, तो इसके बाद अगर हम आगे चले तो इसको देख सकते हैं आप, LCM EN1 और LCM EN2 है, ठीक है। तो ये हमारा जो LCM EN1 है और LCM EN2 है, तो ये हमारा है ग्राफिक ऐसी जो होता था उसमें हमारा एनेबल सिग्नल होता था, जो कि हमारा एक +5 वोल्टेज के लिए और दूसरा है हमारा -5 वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइन है ये हमारा +5 वोल्टेज के लिए है और -5 वोल्टेज के लिए, दोनों के इनेबल लाइन है। अगर दोनों में से एक मिस हो जाए तो हो सकता है एक माइनस वाला काम ना करे या फिर प्लस वाला वोल्टेज ना जनरेट हो, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है। तो ये दोनों लाइन पे भी आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और ये I2C डाटा जो है और क्लॉक है, ये दोनों पे भी 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और जो हमारा LCD EN है वहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक चेक करने के बाद अब हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है आईसी की। अब आईसी हमारी किस तरीके से काम कर रही है, तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद ये हमारी क्या करेगी, एक कैप पे क्या करेगी, वोल्टेज को स्टोर करेगी। जो अगर आप यहाँ देखें तो ये हो गई हमारी C4 और ये हो गई हमारी रेगुलेटर वोल्टेज, ठीक है। जो कि हमारे C4 के बॉल पे क्या हो रही है, रेगुलेट वोल्टेज होकर के यहाँ पर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, जो कि जमा हो रही है। एक तरीके से ये टैंक का काम कर रही है यहाँ पे ये कैपेसिटर। तो जैसे ही इतना वोल्टेज मिल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, LX LCD पे यहाँ से D4 नंबर के बॉल पे स्विचिंग होता है, और स्विचिंग होने के बाद जो भी इसमें वोल्टेज जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों जनरेट होता है, तो प्लस के लिए यहाँ पर C4 नंबर के बॉल पे रेगुलेट वोल्टेज होकर के यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव का वोल्टेज हो गया, और इसमें निगेटिव भी चाहिए। तो निगेटिव के लिए एक यहाँ पे कैप लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखे होंगे तो A2 और A4 नंबर के बॉल पे कनेक्टेड है दोनों, ठीक है। एक साइड हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है, एक साइड हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है, और अगर देखें तो ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है, और ये फ्लाई कैप है। अगर आप यहाँ देखें तो कैपेसिटर फ्लाई 1 और कैपेसिटर फ्लाई 2, तो ये जो है हमारा निगेटिव वोल्टेज के लिए है, ठीक है। जो हमारा निगेटिव 5 वोल्टेज हो रहा है जनरेट, वो इसी कैपेसिटर से स्टोर करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर तो दोनों वोल्टेज
बनाना है, और जो है इसमें दोनों वोल्टेज हो रहा है इसको क्या कर रही है, आईसी के अंदर में फंक्शन दिया गया अलग अलग कर रही है। क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बनाना है, +5 वोल्टेज -5 वोल्टेज, तो प्लस वोल्टेज को यहाँ पे जनरेट कर रही है, और माइनस वोल्टेज बनाने के लिए सीरीज का कैप इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक तरफ से अगर हाई लो वोल्टेज बताएगा, एक तरफ कम वोल्टेज रहेगा, एक तरफ ज्यादा वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद फिर हमारा क्या होगा, वोल्टेज आउट होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे B4 से वोल्टेज आउट P हो रहा है, जो कि हमारी पॉजिटिव वोल्टेज है, और पॉजिटिव वोल्टेज से आउट होने के बाद ये डायरेक्ट जा रही है इस तरीके से कनेक्टर पे, जो कि हमारी +5 वोल्टेज है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं VSP 5.5 वोल्टेज, ठीक है। और ये हमारी 16 नंबर के पिन पे जा रही है, और फिर इसी तरीके से एक और वोल्टेज आउट होकर के जाएगी, जो कि हमारी A1 नंबर की बॉल पे से आउट हो रही है, जो कि हमारी आउट इन लिखा हुआ है, जहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी निगेटिव 5.5 वोल्टेज है वो यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो किसी किसी में 5 वोल्टेज रहता है, किसी किसी में 5.5 वोल्टेज रहता है, और किसी में 4.9 वोल्टेज भी रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत कम बेसी होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा -5 वोल्टेज जनरेट हो गया, और ये हमारी होगी +5 वोल्टेज जनरेट। तो ये हमारा ग्राफिक का क्या हो गया, सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे लाइट की सेक्शन की, लाइट की सेक्शन हमारी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये क्या है, स्विचिंग नहीं हुआ है। कब स्विचिंग होगा, जब इनको मिलेगा हमारा एलसीडी के कनेक्टर से 1.8 वोल्टेज, जो कि हमारी एलसीडी PWM जो है पल्स विथ मॉड्यूल का जो कनेक्शन है, जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा मिलेगा 1.8 वोल्टेज। और ये 1.8 वोल्टेज कब मिलेगा, जब इस डिस्प्ले कनेक्टर में आप डिस्प्ले लगाओगे तब मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही इसको 1.8 वोल्टेज मिलेगा एलसीडी PWM कॉन्टैक्ट पे, तो कनेक्टर से यहाँ से निकलेगा, और निकलने के बाद जाएगी हमारे D2 नंबर के बॉल पे। तो यहाँ पर जैसे ही इसको वोल्टेज मिलेगा, तो वोल्टेज मिलने के बाद ये क्या होगी, आईसी यहाँ से स्विचिंग करेगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं F3 और F4 से क्या करेगी, स्विचिंग करेगी। और स्विचिंग करेगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि हमारी एसी पल्स यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं, तो एसी को डीसी करने के लिए क्या है, एक डायोड लगाया गया है कि हमारी एसी पल्स जो है इधर ही रह जाए, और डीसी पल्स हमारी पास हो जाए। क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइस में काम कर रही है, और ये डायोड भी हमारा क्या है, फॉरवर्ड वाइस में लगा हुआ कि इधर से तो वोल्टेज जा सकता है, लेकिन इधर वापस नहीं आ सकता। और इधर से जाएगा एसी भी, लेकिन इधर निकालेगा क्या, डीसी। तो एसी को डीसी करने का काम ये कर रही है। और यहाँ पर अगर वोल्टेज आ गया तो इसको स्टोर करने का काम कर रहा है ये लोड कैप, ठीक है, इसको लोड कैप भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर कॉइल है। अगर आप इस कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ तक तो वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इस कॉइल को आप चेंज करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये हो गई हमारी एलईडी ए, जो कि हमारी एनोड की लाइन है, यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज आपको जनरेट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर एक और लाइन दिया हुआ रहता है, जो कि F2 पे दिया हुआ है, जो कि FV लिखा हुआ। FV का मतलब होता है फीडबैक। अगर आप देखेंगे तो फीडबैक क्या है, तो जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 20 वोल्टेज जनरेट होना था, अगर यहाँ पर 15 वोल्टेज जनरेट हो रहा है, या फिर कम वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, 10 वोल्टेज जनरेट हो रहा है, 12 वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या काम करेगी, ये आईसी को फीडबैक लाइन से अंदर में बताएगी कि यहाँ पे कम वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगी, ये स्विचिंग को बढ़ाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो क्या होगी, ये फीडबैक लाइन उसको बताएगी कि यहाँ से कम करिए, तो अंदर से ये कम करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये फीडबैक लाइन का यूज किया जाता है। और फिर जो इसमें दो लाइन है, वो है हमारी कैथोड की लाइन, और दो लाइन हमारी कनेक्टेड रहेगी हमारी 2 नंबर की पिन से, और दो हमारी 4 नंबर की पिन से। एलईडी K1 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखे तो एलईडी K2 लिखा हुआ, किसी किसी में K3 भी रहता है, किसी किसी में, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा एलईडी यूज किया जाता है वो इस तरीके से पूरा इसकी फंक्शन होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि अभी के फोनों में क्या है, मेन है सर्किट समझना। अगर आप सर्किट को समझ रहे हैं, क्योंकि सर्किट तो फोनों में आ रहा है, ठीक है, तो अलग अलग फोन में नए नए सर्किट इस्तेमाल हो रहे हैं, और किस तरीके से कौन सा सर्किट काम करता है, अगर आप अच्छे से आपको ट्रेनिंग लेके समझना है, तो आप मेरे ऑनलाइन वाली कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी ऑफलाइन वाली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।